साइबर सिटी सीसी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नवोदय विद्यालय में अगर आपके बच्चे क्लास 6 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है ऑनलाइन वो स्टार्ट हो चुका है। हालांकि 16 जुलाई से स्टार्ट है। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने क्या क्या इनका डॉक्यूमेंट है या क्या क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो समझ लें। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म यहाँ से फिल करवा सकते हैं या अपने माध्यम से या अपने नज़दीकी साइबर कैफे में वो जाके आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह इनको आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स है। इनका लास्ट जो है डेट अप्लाई है 16 सितंबर है, बाकी 16 सितंबर 2024 है। और एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ आपको इनका वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा या आपके जो रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आप इस हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, या आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए एक नोट दिया हुआ है, कृपया ध्यान दें। एक अभ्यर्थी को केवल एक बार जो जैन नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा, यानी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ही बार भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए आपको क्या क्या बताया हुआ है। ठीक है, एक देखिए फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यानी कि एक फॉर्मेट दिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और फॉर्मेट क्या है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके पहले देख लीजिए इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द कैंडिडेट। जो द प्रोसेस सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वॉल्व ओनली सिंगल स्टेज, यानी कि जो एप्लीकेशन सबमिशन का है वो सिंगल स्टेज का है, ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट सॉल्व इम्प्लीमेंट पर सेंट्रल लिस्ट, यानी कि अगर आप ओबीसी का जाति का या फ़ायदा लेना चाहते हैं, रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें ये जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी नहीं है, यानी कि जाति एनसीएल वगैरह नहीं है, तो आपको जनरल कैंडिडेट से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो सी देख लीजिए कीप द फॉलोइंग स्कैन कॉपी। कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में क्या क्या है बता देता हूँ मैं। कैंडिडेट सिग्नेचर है सबसे पहले, जो बच्चे का आप एडमिशन करवाना जा रहे हैं 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए, जो क्लास 6 के लिए, तो उनका सिग्नेचर चाहिए होगा 10 से 100 KB के बीच में। उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर भी चाहिए आपका 10 से 100 KB के बीच में। उसके बाद कैंडिडेट फोटोग्राफ, यानी बच्चे का फोटोग्राफ चाहिए 10 से 100 KB के बीच में, जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ सर्टिफिकेट साइन पेरेंट इंडिकेट कैंडिडेट एंड वेरीफाइड हेडमास्टर, यानी कि ये जो आपका अपलोड सर्टिफिकेट है 50 से 300 KB का होना चाहिए। ठीक है, और रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आधार नंबर आपके पास यानी आधार कार्ड है तो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, उस उसके बाद देखिए फर्दर डिटेल्स प्रोस्पेक्टस के बताया जा रहा है कि अगर आपको और फर्दर डिटेल चाहिए तो इनका प्रोस्पेक्टस भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका मैं बता रहा था, ये आपका फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, ये देखिए यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है आपका इस तरह का फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करके स्कैन करके निकलवा लेना है। निकालने के बाद इसे आप फिल कर लेना है। ठीक है, फिल क्या क्या करना है इसमें देख लीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट है बिलो इनका रिस्पेक्ट ऑफ आपको देना पड़ेगा, यहाँ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी इन क्लास 5 इन, और उसके बाद आपका यहाँ सारा जो डिटेल है आपको यहाँ से नेम ऑफ कैंडिडेट, फर्स्ट नेम, मदर्स नेम, सारा कुछ आपको ब्लॉक लेटर में लिख देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ यहाँ पर फोटो आपको अपना कैंडिडेट का लगा देना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सारा जो नंबर वगैरह है सारा उनका जो डिटेल है सारा यहाँ पर 1 बाय 1 देख के आप फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे आप पाएंगे तो यहाँ देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ पेरेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर लगेगा इस फॉर्म में और कैंडिडेट का लगेगा, और नीचे देखिएगा सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर, यानी कि जहाँ आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका हेड मास्टर का साइन प्लस मोहर दोनों लगेगा। ठीक है, इसे आप करवा के रखना पड़ेगा आपको, क्या कि ये अपलोड होता है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं बताया यहाँ पर देखिए अपलोड जो आपको दिखा रहा है ये फॉर्मेट नीचे वाला, सर्टिफिकेट साइन बाय पेरेंट एंड कैंडिडेट बाय वेरीफाइड हेडमास्टर, ये वाला यही
आपका सर्टिफिकेट है, फॉर्म है, जो आपको निकाल के साइन करवा के अपलोड करना है, ठीक है। ये तो हो गया। फिर देखिए मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में देख लिया आपको क्या क्या फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए लिख रहा है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5 2024-25, यानी बता रहा है कि क्लास 5 में वो पढ़ रहे हैं, पास कर गए हैं, ऑलरेडी पास कर गए हैं या अभी सेशन में है, ठीक है। यस नो में जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप यस कर देंगे, ऑलरेडी पास पे कर देंगे, तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ नो रखना पड़ेगा, यानी कि अभी आप पढ़ाई 5th क्लास में कर रहे हैं, ठीक है, पास आउट नहीं हुए। उसके बाद देखिए कैंडिडेट है तो अप्लाई जेएनएसबीटी वाली ने इससे पहले कभी अप्लाई किया, अगर आप यस करेंगे तो ये भी आपका नॉट एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि पहले अप्लाई करने वाले लोग इस पर फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एज निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ नो करेंगे। उसके बाद देखिए हैव यू रीड प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इनका है यहाँ पे, मेन प्रोस्पेक्टस के बारे में आगे बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्टस अगर रीड किए हैं, अगर नो करेंगे तो फिर आप यहाँ पर बताया जाएगा कि आप पहले प्रोस्पेक्टस रीड कर लीजिए, उसके बाद आप आगे फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। तो इसको यस कर देना है। नीचे देखिए वेदर यू डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट एंड क्लास 5 स्टडी सेम, यानी बताया जा रहा है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यस नो में जवाब देना है। अगर आप नो करते हैं तो फिर से आप नॉट एलिजिबल हो जाइएगा, यहाँ भी यस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इज अ स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, यानी कि जो आपने बताया आपको फॉर्म, ये वाला फॉर्म जो बताया मैं आपको, ये फॉर्म आपका ये बता रहा है साइन करवा के आप रख लिए हैं कि नहीं, तो इसमें आपको भी यस कर देना है, ठीक है। यहाँ यस कर देंगे, ठीक है। वेदर कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड क्लास 5 टू एडमिट क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई, यानी बताया रहा है कि अभी प्रमोट हो गए हैं कि नहीं 31 जुलाई 2024 से पहले, ठीक है। अगर आप यहाँ नो करते हैं, यस कर देते हैं अगर, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर नो करेंगे तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यस कर देना है यहाँ पर, यानी कि आपका क्लास 5 में आपको परसिंग होना पड़ेगा, यानी कि आप पास किए हुए हैं तो नहीं कर सकते हैं, मतलब 5th क्लास में आपका पढ़ना यानी कि कंटिन्यू होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर नीचे पूछ रहा है डू यू हैव आधार, अगर आधार है तो यस कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के सूरत में क्या है आपका आपका यहाँ पर रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो मैं बताया था आपको ये मांगेगा, ठीक है। चलिए तो जानकारी होगा। उसके बाद करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। मैं आपको रिसीव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारा कुछ मैं बता रहा था, ठीक है। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर इनका जो नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस है 16/9/24 तक लास्ट डेट जो बताया आपको, उसमें आप देखिएगा यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ कि एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, हु इज एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल बताया जा रहा है कौन से। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट हैव बीन बिफोर बॉर्न बिफोर 1/5/13 एंड आफ्टर 31/7/15, ठीक है। यानी बताया जा रहा है कि जो बच्चे 1/5/13 के पहले जन्म लिए हैं वो एलिजिबल नहीं इसमें हो पाएंगे, और जो 31/7/15 के बाद जन्म लिए हैं वो भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये डेट मिला लीजिएगा, यहाँ पे डेट आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इनका वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे फिर आप देखेंगे और इनका जो आप यहाँ से देख लेंगे रिजर्वेशन सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें डॉक्यूमेंट सबमिट पर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या क्या लगेगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगेगा, यानी कि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी। ये देख लीजिएगा सारा कुछ प्रोस्पेक्टस से इसमें दिया हुआ है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है, और क्या क्या लैंग्वेज है, कौन से स्टेट के लिए क्या क्या लैंग्वेज अवेलेबल है वो आप देख लेंगे यहाँ से। ऊपर से यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आएंगे, ठीक है, वो सारा कुछ देख लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी है, अरिथमेटिक टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। 40-20 नंबर के हैं, यानी कि टोटल सॉरी इतने क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि मार्क्स 100 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे के एग्जाम चलते हैं, ठीक है। और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर है, देखिए इस तरह का आंसर सारा कुछ बता दिया, पैटर्न बता दिया गया है टेस्ट का, तो प्रोस्पेक्टस को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना यहाँ से फॉर्म आप फिल करके आगे बढ़ सकते हैं।